हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर हम आप सबके सामने टारगेट बैच हिंदी को टारगेट करते हुए एक बेसिक क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, उसी की बेसिक क्लास की अगली कक्षा, जो कि पहली क्लास थी स्वर, दूसरी थी व्यंजन, तीसरी थी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो हमने वर्णमाला की क्वेश्चन को कराया था, और अगली हमारी कौन सी है, बर्तनी। चलिए, बर्तनी क्या होता है। किसी भी भाषा को या किसी भी लिखे हुए शब्द को या कंप्लीट वाक्य को आईक्यू मतलब आईक्यू आंख के जरिए जिस प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं और जिस प्रकार उच्चारण करते हैं, सही करते हैं या गलत करते हैं, उसी को बर्तनी कहते हैं। ठीक है, बर्तनी की बात की जाए तो किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए, मतलब किसी शब्द के भाव भी बहुत जल्दी चेंज होते हैं, आपको पता होना चाहिए, भाव बहुत जल्दी चेंज होते हैं। किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ड या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग किए जाते हैं, जिस क्रम में प्रयोग होते हैं, उसको उसी क्रम में लिखने को बर्तनी कहते हैं। किसी शब्द में किसी के भाव को बताने के लिए वर्ड या अक्षर, जैसे मान लेते हैं कोई वर्ड उठा लो, क्या लिखा है, खाना, सही लिखा है, बताइए। बताइए, ये खाना लिखा है, ये खाना लिखा है, कौन सा सही है। देखिए, खाना, इस खाने का अर्थ हुआ खाना, ये हो गया भोजन करना। क्या हो गया, भोजन करना। और ये जो लिखा है, ये लिखा है रवाना, मतलब भेज देना। देख लीजिए, भेज देना, बस थोड़ी सी डिफरेंट है, नीचे के अपने खा को रा से मिलाया नहीं, इसीलिए इसके भाव में क्या हुआ, चेंज। बर्तनी यहाँ पर चेंज हो गई, बर्तनी यहाँ पर चेंज हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसीलिए इनके भाव चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। अच्छा, बर्तनी को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, चलिए बताइए आप लोग। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। इंग्लिश में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। बर्तनी का मतलब हो गया कि शुद्ध रूप, किसी भी भाषा या वाक्य का शुद्ध रूप। हिंदी में क्या कहते हैं, बर्तनी। ठीक, इंग्लिश में स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे। क्या कहते हैं, हिज्जे। ठीक है, हिंदी में बर्तनी और इंग्लिश में स्पेलिंग और उर्दू में हिज्जे। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लिखा रहता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, आप इसको सही से लिखिए। पढ़ते हैं तो आशीर्वाद भी सही है, ये आशीर्वाद भी सही है, लेकिन हमें उसका शुद्ध रूप चाहिए। क्या चाहिए, आशीर्वाद। ठीक है, ये सही होता है, इसी को बोलते हैं बर्तनी का शुद्ध रूप। अच्छा, बर्तनी को पढ़ते समय कुछ याद रखने योग्य बातें होती हैं जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले बर्तनी को उर्दू में हिज्जे कहते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं और हिंदी में बर्तनी कहते हैं। बस आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए लिखते समय सावधानी। बर्तनी लिखते समय सावधानी। सबसे पहली बात, जब सावधानी से लिखा जाएगा तभी वो सही ढंग से पढ़ा जाएगा, और जब आपका लिखा ही नहीं जाएगा सही ढंग से तो वो पढ़ा कैसे जाएगा। चलिए बताइए, जब वो सही ढंग से लिखा नहीं जाएगा तो वो पढ़ा कैसे जाएगा। लिखते समय वर्डों की लिखावट में सावधानी। पहला है वर्डों की लिखावट में
वर्डों की लिखावट में सावधानी। ठीक, इसको ध्यान रखिए कि वर्डों की लिखावट में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। वर्डों को लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज को, जैसे आपने खा लिखा, अगर ये पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रा व रव हो जाएगा। तो खा को हमें किस प्रकार लिखना है, इस प्रकार हमें खा को लिखना है, ये हो जाएगा खा। ठीक है, चलिए अगर यही ऐसे लिख दिया गया, रवाना और खाना, तो रवाना मतलब भेज देना और खाना मतलब खा लेना। ठीक, तो सबसे पहले वर्डों की लिखावट में खा की शुद्धि होनी चाहिए, खा का शुद्ध रूप होना चाहिए। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। फटाफट लाइक जरूर कर दीजिए, आप सब लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। अगला देखते हैं, ये पहला था, ये पहला था। दूसरा क्या है, दूसरा, ये पहला था वर्डों की लिखावट में सावधानी। दूसरा क्या है, दूसरा है वर्डों के शिरोरेखा। शिरोरेखा ये ध्यान देने योग्य है। शिरोरेखा किसमें लगता है, अच्छा चलिए बताते हैं। शिरोरेखा ये लिखा है अन्यथा, सही है, सही है, नहीं सही नहीं है भाई, सही नहीं है, ये सही होगा। सेम चीज लिखा है, बस ये सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये शिरोरेखा तोड़नी पड़ेगी, आपको शिरोरेखा तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है। जैसे मैंने बताया, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है। तोड़ी जाती है। ठीक, कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे था, धा, छा, स्रा। जैसे धा, छा, था, स्रा, स्रा, भा, आ, सा, भा, आ, सा। ठीक है, तो इनके ऊपर शिरोरेखा कैसे तोड़ी जाती है, जैसे मान लेते हैं, लिखा है अधर, तो ऐसे तोड़ी जाती है शिरोरेखा, यहां आप पे शिरोरेखा तोड़ दी जाती है, पहला। दूसरा हो गया अन्यथा, अन्यथा। ठीक है, ये देखिए शिरोरेखा तोड़ी गई है, इसीलिए यह वर्तनी करेक्ट है। इस बात का पहला आप वर्डों की लिखावट में सावधानी रखेंगे, दूसरा शिरोरेखा में सावधानी रखेंगे। ठीक है, और भी देखते हैं हम लोग कच्छा। कभी आपने ऐसे कहीं कच्छा लिखा देखा है, ऐसे गलत है। ये देखिए मैंने बताया कि छा, तो कैसे रहेगा, कच्छा, कच्छा। अगला देखते हैं अधिश्राम, अधिश्रम। ठीक है, अधिश्रम तोड़ दिया जाता है। शिरोरेखा ध्यान से देखिएगा, शिरोरेखा कैसे बनाई जाती है, और शिरोरेखा का ही इसमें वर्तनी में दूसरा खेल होता है। ठीक है, शुरुआत इस प्रकार से। तो शिरोरेखा पर ध्यान दीजिएगा वर्तनी को लिखते समय। वर्तनी को क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग, उर्दू में हिचे और हिंदी में वर्तनी। कैसे लिखी जाती है, वर्डों की लिखावट में सावधानी होनी चाहिए। जैसे खा को लिखते समय ध्यान दें कि वो खा हो जबकि रा ना हो, खा हो जबकि रा ना हो। ठीक है,
इतना ध्यान देंगे कि खा हो रा ना हो। अगला अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस वर्ड का प्रयोग होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। आगे रा, चलिए रा देख लेते हैं। रा का क्या होगा? रा के पदेन में यहाँ रा पूरा होता है, किंतु जिस वर्ड के नीचे लगता है वह वर्ड आधा होता है। यहाँ जो है वो रा पूरा होता है, लेकिन ये रा पदेन होता है। जब किसी वर्ड में आधा रा लगता है तो वो आधा रा नहीं लगता, पूरा रा होता है, लेकिन वो वर्ड आधा हो जाता है। जैसे डराम, रा कहाँ लगा? नीचे लगा, जैसे डराम। ठीक। प्रकाश, ग्रह, ये रा जो लग रहा है ये कौन सा रा है? ये रा की मात्रा है, जो कि संयुक्त वर्ण रूप है। ये रा का संयुक्त वर्ण रूप है। क्रम, वज्र, ठीक है। तो ये रा की मात्रा का अर्थ है, ठीक है। ये रा की नीचे वाली मात्रा का अर्थ है, ये रा की नीचे वाली मात्रा का। अब रा के हम लोग रा के ऊपर वाला मात्रा देखेंगे, जो क्रॉस करके लगता है, जो क्रॉस करके लगता है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि रा का पदेन रूप गोलाकार वर्ण, मतलब ये लगेगा कि इसमें जो वर्ड होगा वो गोलाकार होना चाहिए। कैसे? टा, ठा, डा, ढा के साथ, ठीक है। टा, ठा, डा, ढा के साथ। टा, ठा, डा, ढा के साथ। जैसे टा से टरक, सॉरी टा से हाँ, अच्छा ये आगे वाली मात्रा होती थी, ये आगे वाली मात्रा थी, ये आगे वाली मात्रा थी। जैसे ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है। ये मात्रा जो होगी वो कैसी मात्रा होगी? ये मात्रा होगी। ट्रक, ट्रड, ट्रक, ड्रम, ढड़, ठीक, ये वाली होगी। तो रा के जो तीन मात्रा होते हैं वो अभी आपको आसानी से बताएंगे, एक बार फिर से बताएंगे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तीसरी मात्रा जो रा तीन प्रकार से मात्रिक होते हैं, एक बार फिर से समझिए, आपको शायद समझ नहीं आया होगा। रा के जो तीन मात्रा लगते हैं वो कैसे लगते हैं? पहला मात्रा जो लगता है वो ऐसे लगता है, ठीक। दूसरा कैसे लगेगा? दूसरा ऐसे लगेगा। और तीसरा जो लगेगा वो आधा रा के लिए काउंट होगा, वो ऐसे लगेगा, ठीक है। जैसे इसमें मान लेते हैं क्या हो जाएगा? प्रकाश, प्रकाश। ये देखो ग्रह, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रकाश, ग्रह, और प्रकाश, ग्रह, और क्या होगा? क्रम, वज्र। देखो ये तीन प्रकार से रा की मात्रा लगती है, इस प्रकार से, दूसरी इस प्रकार से, तीसरी इस प्रकार से। प्रकाश, ग्रह, क्रम, वज्र। और इसमें देखते हैं ऐसे ट्रक, ड्रम, ट्रक, ड्रम, और ड्राइवर, ड्रेस, ड्रेस, ड्राइवर, ठीक है। इस मात्रा का खेल का क्या इशू है? इसके मात्रा में कैसे लगता है? इसमें लगेगा भाई यह रा आधा होता है, यह रा आधा होता है, यह रा आधा होता है, या अपने पीछे वाले वर्ड पर जुड़कर यह वर्ड आधा होता है और अपने पीछे वाले वर्ड में जुड़ जाता है। जैसे वर्षा, लीजिए, जैसे वर्षा, वर्ग,
क्रम, सॉरी कर्म नहीं होगा, कर्म होगा, कर्म। इस प्रकार से चौथा क्या होगा, चौथा आप लोग बताइए जरा। हाँ, छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा, जो रा पे छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, चलिए रा की छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। जो छोटाऊ बड़ाऊ की मात्रा लगती है वो कैसे लगती है, रा और रा, ए और ए ऐसे लगती है या ऐसे लगती है। ये हो गया रा प्लस ऊ, और ये हो गया रा प्लस पड़ाऊ ऊ। ठीक है, तो ये है मात्रा, और बर्तनी को इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटाऊ की मात्रा लटकी हुई होती है और बड़ाऊ की मात्रा बाहर की तरफ होती है। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मात्रा का आपको खेल समझना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। कहेंगे रूबरू, तो रूबरू, ये देखो रूब, ये आपकी बड़ी की मात्रा, रूबरू छोटी की मात्रा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ऋण की मात्रा का प्रयोग। किसका प्रयोग, ऋण की मात्रा का। चलिए ऋण की मात्रा का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे ऋण की मात्रा का प्रयोग, ऋण की मात्रा का एक नियम है, ऋण की मात्रा का एक नियम है कि वह सभी शब्दों के साथ तो आता है, सभी शब्दों के साथ तो आता है, लेकिन एक शब्द के साथ नहीं आएगा। रा का प्रयोग, ऋण की मात्रा का प्रयोग रा वर्ड मतलब त्रा और स्रा के साथ नहीं होता, त्रा और स्रा के साथ नहीं होता। त्रा और स्रा के साथ नहीं आता, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। डा और ढा का प्रयोग, अगला डा और ढा का प्रयोग, डा और ढा का प्रयोग, डा और ढा का प्रयोग, डा और ढा का प्रयोग। एक चीज याद रखिए, डा और ढा जो होता है, डा और ढा जो होता है वो कभी भी डा का प्रयोग शब्द की शुरुआत में होता है। डा का प्रयोग जो होगा, ये हमने ढा लिखा है, जो होना चाहिए वो डा और ढा होना चाहिए, डा और ढा। ठीक है, डा का प्रयोग, इस डा का प्रयोग किसी भी शब्द के शुरुआत में होना चाहिए, जैसे डमरू, जैसे डमरू इसका। और दूसरा वाला जो है, जो दूसरा वाला है उसका प्रयोग पहला वर्ड छोड़कर करना चाहिए। जैसे तड़प, ये चीज देखो, डा का प्रयोग, इस डा का प्रयोग किसी भी शब्द के पहले शब्द के साथ, पहला शब्द होगा, और ये डा कभी भी पहला नहीं आएगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी हो सकता है। सेम कंडीशन में आपको, सेम कंडीशन में आपको ये चीजें डा और ढा के साथ भी जानी है। तीसरा जो है वो डा और ढा, ढा ढा से ढक्कन वाला ढा के साथ सेम कंडीशन यही है, सेम कंडीशन यही है। कैसे, कैसे कंडीशन है कि ढा का प्रयोग किस शब्द के शुरुआत में होता है, शब्द के शुरुआत में होता है। जैसे ढोलक, ढोलक, और देखते हैं ढक्कन, ढोलक, ढक्कन। इन दो चीजों को देखा जाए तो इनका शुरुआत में होता है, क्या होता है, इनका प्रयोग शुरुआत में होता है। ठीक है, डा और ढा हिंदी की नवीन विकसित है, ये दोनों चीजें नवीन विकसित चीजें हैं, नवीन विकसित चीजें हैं। और दूसरी चीज जो देखा जाता है, ढा का प्रयोग देखा जाता है, जो ढा का प्रयोग देखा जाता है वो कहाँ पाया जाएगा,
ढूंढना, ये चीज़ें इतना आप ध्यान रखिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट तौर पे हम आगे बढ़ते हैं कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी शब्द में अंक की मात्रा के सिरों के नीचे लगता है। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। ठीक है, चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो था बेसिक चीज़ें जो हमने सीखा है, आपको आता भी होगा। अब इम्पोर्टेंट हम आपको कराते हैं, इम्पोर्टेंट कराते हैं। इम्पोर्टेंट कैसे कराएंगे? पहला, उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? ये होगा उज्ज्वल। क्या होगा? ये होगा उज्ज्वल। ठीक है, क्या होगा? ये उज्ज्वल, जबकि ये गलत है, ये गलत है। उज्ज्वल हमेशा ऐसे लिखा जाता है, ये है शुद्ध रूप। ठीक है, ये है गलत तरीका, अशुद्ध। और ये है अशुद्ध, ये है शुद्ध रूप। कैसे? छोटाऊ आधा जा पूरा जा, सॉरी आधा जा वा और ला, ये इंपॉर्टेंट है। उज्ज्वल जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, उज्ज्वल एग्जाम में बार बार। आशीर्वाद, ये आशीर्वाद सही है कि ये आशीर्वाद सही है? ये आशीर्वाद गलत है और ये आशीर्वाद सही है। ये बहुत बार पूछा जा रहा है। मैं पहले एक हो गया अंधिकार, तबकि अंधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, अनधिकार होता है। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनभिज, जबकि होता क्या है? अनभिग। ठीक, अच्छा अगला है कवित्री। आप बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो कवित्री कैसे लिखा जाएगा? कव धन इतिरी, कवित्री होता है। क्या होता है? सॉरी, ये भी रॉन्ग है, कवित्री। क्या होगा? कवित्री। आप लोग एक चीज बहुत लिखते हो कालिदास, बहुत जल्दी में रहते हो, लिखते हो कालिदास, जबकि कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है। तो हम यहां लिखेंगे कालिदास, कालिदास। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम शुद्ध लिखेंगे, अशुद्ध नहीं लिखेंगे, जबकि इंपॉर्टेंट हम आपको करवाएंगे। हाँ ठीक है, कवित्री कालिदास हो गया। आहार, क्या? आहार, क्या? आहार। आहार के बाद ज्योत्सना, ज्योत्सना नोट करिएगा आप लोग। ऐतिहासिक, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए हम करा रहे हैं। ठीक है, आहार हो गया, ऐतिहासिक हो गया, ज्योत्सना। हस्तक्षेप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। अगला आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। ठीक, अस्वीकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्मीलित, अगला अनुग्रहित, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो कि एग्जाम में आ रहा है। एक बार
जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, वाल्मीकि, वाल्मीकि। बिरहिणी, बिरहिणी, बिरहिणी। अगला आवश्यक होता है, आवश्यक होता, आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक होता है। गृहस्थ, गृहस्थ। गरिष्ठ, गरिष्ठ। कैलाश, आप लोग ये वाला सा लगाते हो कैलाश, ये नाम वाला सा रहेगा कैलाश। अंतकथा, अंत कथा, अंत कथा। अकृत्रिम, अकृत्रिम, अकृत्रिम। अनुसरण, अनुसरण। अगला अमावस्या, अमावस्या। अध्ययन, अध्ययन ये होता है, आप लोग आ, आधा धा, या ना करके लिख देना। आतिथे, आती थे, आती थे। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। शमशान, शमशान। उन्नति, उन्नत। जितना इंपॉर्टेंट है हम सारा इंपॉर्टेंट करा रहे हैं आप लोग को, सारा। उर्मिला, उर्मिला। उद्विग्न, उद्विग्न। उद्देश्य, उद्देश्य। ऐक्य, ऐक्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्या तो जानते ही होंगे भैया आप लोग। कुंवर, कुंवर। चांद की बिंदी आ गया इसलिए यह तद्भव भी होगा, ये भी ध्यान रखना। कौशल्या, कौशल्या। करोड़, केंद्रीकरण, करोड़, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। क्यारी, क्यारी। कृपा, कीर्ति। क्रय, कृपया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमने लिखा है कि आहार, ज्योत्सना, ऐतिहासिक, हस्तक्षेप, हिरण्यकश्यप, आध्यात्मिक, अस्वीकार, उन्मीलित, अनुग्रहित, वाल्मीकि, बिरहिणी, आवश्यक, गृहस्थ, गरिष्ठ, कैलाश, अंतकथा, अकृत्रिम, अनुसरण, अमावस्या, अध्ययन, अतिथे, अंतर्राष्ट्रीय, शमशान, उन्नति, उर्मिला, उद्विग्न, उद्देश्य, ऐक्य, ऐश्वर्या, कुंवर, कौशल्या, करोड़, केंद्रीकरण, क्यारी, कृपा, कीर्ति, क्रय, कृपया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको जरूर से जरूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम मिटा रहे हैं और इसके आगे की चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, इसके आगे की चीज़ों को। और ये वर्तनी का शुद्ध रूप है, एकदम शुद्ध रूप, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। कवित्री पूछा जाता है, अध्ययन पूछा जाता है, कैलाश पूछा जाता है, उन्नति पूछा जाता है, ठीक है, उज्ज्वल पूछा जाता है, सज्जन पूछा जाता है, कृपया पूछा जाता है, कीर्ति हो गया, करोड़ हो गया, कौशल्या,
जो कि बार बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं वही चीज़ बस आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला वैमनस्य। वैमनस्य, वैमनस्य ऐसे लिखा जाएगा समुज्ज्वल, 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 समुज्ज्वल। दुधर्ष, दुधर्ष। धोबिन, लंगड़, धोबिन, लंगड़। भुजक्कड़, निरुनासिक, निरुनासिक। अगला वंदना। ये वंदना सही है, कुछ लोग तो ऐसे वंदना लिख देते हैं, वंदना हो गया, ये वंदना हो गया। राहुल, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। मेघनाद, मेघनाद, मेघनाद। दो होता है, एक होता है जागृत, एक होता है जागृत। जागृत, एक होता है जागृत, एक होता है जागृत। एक होता है महत्व, एक होता है महत्व, महत्व और महत्व। एक होता है जाज्वल्यमन, जाज्वल्यमन, जाज्वल्यम। वेशभूषा, वेशभूषा। पितृभक्ति, पितृभक्ति। पृष्ठ, परिणाम, परीक्षा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अति इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं और एक तरीके से बैठ के आप रिवीजन कर लीजिए, एक तरीके से बैठ के आप इसको रिवीजन कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। पारंगत। अगला पारंगत, पारंगत। जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है। अत्युक्ति, अत्युक्ति, ठीक है। स्वयंवर, देख लीजिए स्वयंवर। पुष्पावली, जो आजकल बुखार चढ़ा है, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा झुकेगा। मतैक्य, मतैक्य। निरूपम, निरूपम। पुनर्भिनय, पुनर्भिनय। राजर्षि, राजर्षि, ठीक है। यशोलाभ, यशोलाभ। रीत अनुसार, रीत अनुसार, रीत अनुसार। स्थायित्व,
स्थायित्व, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, सत्वगुण, सत्वगुण, ठीक है। और आगे शारीरिक, शारीरिक, भागीरथी, भागीरथी, दृश्यमान, दृश्यमान, दुरात्मगण, दुरात्मगण। अगला श्रीयुत, श्रीयुत, विदुषी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आया है वही हम लिखा रहे हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अक्षुण्ण, अक्षुण्ण, प्रेमचंद, व्यवहारिक, व्यवहारिक, बहिष्कार, बहिष्कार, विराजमान, विराज, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, रचयिता, रचयिता, बंगला, तो ये थी हमारी वर्तनी की क्लास, जबकि इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तीसरी क्लास थी आज, और इसके बाद अगली क्लास जो आपकी होगी वो होगी विराम चिन्ह की। विराम क्या होता है, विराम कितने प्रकार के होते हैं, विराम लगते कैसे हैं, विराम का अर्थ क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।